स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पार्ट 6 होगा जीओसी फर्स्ट में। और आप लोग बड़े ईमानदारी से जो है कि वीडियो को वॉच करते हैं, क्योंकि आपको लोगों के व्यूज़, कमेंट्स और ये सब्सक्राइब जब करते हैं चैनल को, बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, इस ईमानदारी के साथ आप लगे रहें, वीडियो को देखते रहें और इसका जो है कि फ़ायदा उठाते रहें, है ना, अपने नॉलेज में वृद्धि करते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिजोनेंस का। ये पार्ट 3 होगा, माने लेक्चर 3 होगा रिजोनेंस में। और हम लोग देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिजोनेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखें, ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम लोग ये इससे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि जो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों का बताया था, बल्कि ये बताया था रिजोनेंस में, रिजोनेंस के सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में, कि कैसे हम किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो उसी पर हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं ये, ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे। तो देखें कि ये कैसे इसका आंसर निकालेंगे जो आईआईटी में क्वेश्चन ये पूछा गया आईटीजी में। तो ये क्वेश्चन ये है कि द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनका ऑर्डर बताना है। और ये ऑप्शन दिया गया था, ये ऑप्शन हमने दे दिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन हो गया और ये इसका ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए कि अपने दिमाग में मेमोराइज कर लिए कि भाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने का तरीका यही है कि पहले ये देखते हैं कि वो न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है, क्या है। पहला पोजीशन तो यही, यानी न्यूट्रल है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज्ड है तो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। फिर दूसरा देखना है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो ज़्यादा स्टेबल। फिर लाइक एटम लाइक चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए बिटवीन अनलाइक चार्जेज। चार्ज सेपरेशन लेस होना चाहिए बिटवीन अनलाइक चार्जेज। बिटवीन अनलाइक चार्जेज। तो जरा हम लोग देखने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रल है कि चार्ज्ड है। तो यहाँ पर चार्ज दिखाई दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इसमें से न्यूट्रल कोई नहीं है, तो ये क्रॉस आपने लगा दिया। अब दूसरे को देखिए, ये न्यूट्रल है क्या, तो नहीं न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, इसको भी क्रॉस लगा दीजिए। तीसरे को देखिए न्यूट्रल है क्या, नहीं है, क्रॉस लगा दीजिए। फिर चौथे को देखिए न्यूट्रल है क्या, नहीं, तो क्रॉस लगा दीजिए। ये आपने देख लिया पहले पॉइंट को। अब हम लोग देखें कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 हो गया CH से। भाई ऐसे अगर हम लोग देखें, एक एक्सपेंड करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए CH2 लिखा था ना, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 2, तो ये 2 कोवेलेंट हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 कोवेलेंट बॉन्ड होगा फर्स्ट में। अब जरा इसमें आ जाइए, तो 2 यहाँ पर, 3, यानी कि 2 3 4 5 यहाँ पर हो गया। और सेकेंड में कितना, 5 कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड में आ जाइए, 2 3 4 5 6। देखिए 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इसमें आ जाइए 2 3 4 5, इसमें 5 है, 5 लिख दीजिए। आपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को भी चारों में चेक कर लिया। अब आते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट में अगर हम लोग चेक करें तो कंप्लीट ऑक्टेट किसका है,
अगर देखा जाए तो इसका कितना होगा भाई, 2 2 4 और ये पूरा 4 तो 8 हो गया ये। और इसका भी देखिए 4 इधर है, 4 इधर है, इसका भी 8 हो गया, और 4 इधर है और 4 इधर इलेक्ट्रॉन है। इन सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहां पर देखें 4 ये हो गया और 2 ये, तो इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बाकी यहां पर देखें 2 4 और 2 ये 8, ये भी 8। यहां पर देखें ये हो गया 4 2 6 और 2 8। यहां पर भी अगर देखा जाए तो 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर देखा जाए तो 2 CH से हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ये 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। और इसके लिए अगर देखें तो 2 और 2 ये 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। भाई एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग है, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा। और इसका देखें तो 4 ये और 2 ये, तो इसका क्या हुआ भाई, ऑक्टेट क्या कंप्लीट है। तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए 4 और ये 2, तो इसका ऑक्टेट क्या है 4 वाले का, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस हो गया। इसका हम लोग लगाए नहीं, यहाँ पर जरा लगा लेते हैं। यहाँ पर तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट था। अच्छा, इसमें इनकम्प्लीट था, इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें राइट कर दिया। ये आपने ऑक्टेट का भी हमने आप लोगों ने क्या किया, मेंशन कर लिया कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट है और किसका इनकम्प्लीट है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लाइक एटम लाइक चार्ज की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनकम्प्लीट है, उसको क्रॉस लगा दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग लाइक एटम लाइक चार्ज, देखिए नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और इसी पर देखिए निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है नाइट्रोजन पर ही। तो हम कुछ कह नहीं सकते जब उसी पर है, तो अपना राय जो है कि ऐसे ना हाँ में ना में कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव, इस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बिल्कुल सही है तरीका। अब यहां पर अगर हम लोग आ जाएं तो थर्ड वाले में क्या होगा भाई, थर्ड में अगर देखा जाए लाइक एटम लाइक चार्ज, तो उल्टा दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो निगेटिव पर पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव वाले पर निगेटिव, उल्टा हो गया। तो थर्ड वाले में हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, भाई ये उल्टा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, कार्बन पर निगेटिव हो गया, इस पर पॉजिटिव, ये भी उल्टा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ज सेपरेशन की बात कर लेते हैं। देखिए अनलाइक चार्ज है, एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसका मतलब है कि चार्ज का जो पोजीशन है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो एडजेसेंट एटम पर है, तो यानी कि ये स्टेबल वाला फॉर्म है ये। भाई लाइक अनलाइक चार्ज के बीच सेपरेशन कम होना चाहिए, तो सेपरेशन कम है, तो राइट का निशान। यहां पर देखें तो सेपरेशन अनलाइक चार्ज के बीच में क्या है, ज्यादा है, तो हम क्रॉस लगा देते हैं। यहां पर अगर देखें तो सेपरेशन सही है, क्योंकि एडजेसेंट एटम पर प्लस माइनस है, यहां पर दूर है, तो क्रॉस लगा देते हैं। अब यही इंफॉर्मेशन देख करके बताएं कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले हमने आपको बताया था कि न्यूट्रल वाले को प्रेफरेंस दीजिएगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड को, उसके बाद फिर आगे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर तो सब क्रॉस ही है, न्यूट्रल से कोई है ही नहीं, तो ये बात खत्म हो गया। अब आया यहां पर सेकेंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, तो 2 दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट और एक थर्ड, एक फर्स्ट और थर्ड। तो अब फर्स्ट और थर्ड में देखें भाई, इसमें तो 5 5 है, इसमें 6 6 है, इसमें 5 5 है, तो अब ये 6 वाले ही ज्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। अब इसमें देखिए कि राइट किसमें ज्यादा है, तो अब अगर राइट की बात कर लें तो इसमें 6 है, 1 2 है ना, और इसमें अगर हम लोग देखें 1 2, तो अब यहां पर देखिए एक क्रॉस है, यहां पर असमंजस वाली स्थिति है, तो इससे तो बेटर ये ना हुआ
तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है इस थर्ड से, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है थर्ड से। अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट से, ये कॉलम देख करके। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए मैच किया, यहाँ मैच किया, यहाँ मैच किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्रॉस है, ये क्रॉस नहीं है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, इसलिए फर्स्ट ज़्यादा थर्ड कम। अब आ जाते हैं हम लोग लाइक एटम लाइक चार्ज की अगर बात कर लें या कंप्लीट ऑक्टेट पर आ जाए। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट पर, या हम यूं कहें कि ये तो देखने से क्लियर हो ही गया भाई नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कंप्लीट ऑक्टेट की बात कर लें तो कंप्लीट ऑक्टेट किसका है? अगर कंप्लीट ऑक्टेट की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड का है, तो फर्स्ट और थर्ड तो आपने डिसाइड कर ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं लाइक एटम लाइक चार्ज। लाइक एटम लाइक चार्ज में अब देखिए यहां पर क्या मिल रहा है, दो क्रॉस है, एक असमंजस वाली स्थिति है। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं कि राइट में कौन मिला? सेकंड मिला। तो अब इसके बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आते हैं चार्ज सेपरेशन में। तो चार्ज सेपरेशन में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हम लोगों का हो चुका है और सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, तो भाई बचा कौन? ये फोर्थ बचा। तो बस अब आगे फोर्थ लिख दीजिए। ये ऑर्डर किस में आ रहा है? ये आ रहा है ऑर्डर किस में? बी। इसलिए योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। आया बात समझ में? तो आप क्या करेंगे कि ये इसके अनुसार आप इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, मतलब सबका यहाँ पर इस चारों में आप देख लीजिए कि कौन क्या है, कौन रूल को फॉलो कर रहा, कौन नहीं कर रहा, उसके बेसिस पर ये लगा लें और इसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें सेकंड क्वेश्चन की बात करें और हम लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस और इसमें देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्टेबिलिटी को पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। इन चार ऑप्शन में कौन सबसे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको बताना है। तो लेस स्टेबल अगर हम लोग देखें तो भाई तरीका स्टेबिलिटी देखने का तो यही है कि न्यूट्रल है कि चार्ज क्या है, फिर हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, लाइक एटम लाइक चार्ज होना चाहिए, है ना, और चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए? चार्ज सेपरेशन लेस होना चाहिए बिटवीन अनलाइक चार्जेस, ये होना चाहिए लेस। ठीक है, चार्ज सेपरेशन कम बिटवीन अनलाइक चार्जेस। क्लियर? तो अब यहां पर ये तो बात क्वेश्चन का हो गया। अब हम लोग जरा आंसर निकालते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूट्रल कौन है। तो न्यूट्रल तो कोई नहीं है। ठीक है, अब रही बात हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हायर नंबर में अगर हम लोग देखें 1 2 3 4, अगर कार्बन देख लें 1 2 3 4, ठीक, और 4 ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कार्बन सेम है और नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। अब चार्ज अगर देख लें तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, आने के यहां पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम होंगे। आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सेम हो गया। अब ऑक्टेट को अगर देखा जाए तो यहां भी इनकम्प्लीट है, यहां भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, यहां इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और यहां पर क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये भी नहीं बता पाया। अब हमको लाइक एटम लाइक चार्ज अगर देखें तो यहां पर क्या है? नाइट्रोजन पर अगर देखा जाए तो प्लस है, नाइट्रोजन पर प्लस है, नाइट्रोजन पर सभी पर प्लस है। तो लाइक एटम लाइक चार्ज में अगर देखा जाए तो सब मिक्स टाइप के सब में है। अब हम लोग देखें कि चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए अनलाइक के बीच। अगर लाइक चार्ज है, देखिए ये जो होंगे लाइक चार्ज कौन होते हैं भाई? एक बार फिर से समझ लें। लाइक चार्ज होते हैं जैसे प्लस प्लस,
या माइनस माइनस, ये लाइक हो गए। अनलाइक चार्ज कौन सा हो गया भाई? अनलाइक चार्ज जैसे प्लस है तो सामने माइनस हो, या ये माइनस हो तो ये प्लस हो। तो ये सारा क्या है? लाइक, ये लाइक है, और ये क्या है? सब अनलाइक अनलाइक। तो ये सेपरेशन कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और ये सेपरेशन क्या होना चाहिए? मोर होना चाहिए। तो जरा अब हम लोग देखें चार सेपरेशन। अब यहाँ पहले में अगर देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो एडजेसेंट एटम पर ही मिल गया। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, दूर, या तो दूर है या फिर यहां नजदीक नजदीक है, लेकिन अनलाइक है। तो यहीं पर मिल गया, बाकी तो में सब ठीक है भाई। अनलाइक है, चार सेपरेशन कम है, अनलाइक है, चार सेपरेशन कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें लाइक चार्ज, तो इनके बीच सेपरेशन ज्यादा है, लाइक चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, लाइक चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, सेपरेशन ज्यादा है ना। लेकिन यहां पर एडजेसेंट है, इसलिए यहां पर इनके बीच में रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टू पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट पोजीशन, या हम यू कह सकते हैं प्लेस elevates the energy, lower the stability of compounds। क्लियर? ये बात क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर एडजेसेंट पोजीशन पर लाइक चार्ज होने की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए आंसर हम लोगों का क्या होगा? यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है लिस्ट स्टेबल, सबसे कौन कम स्टेबल होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें थर्ड क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइइन इज लिस्ट स्टेबल। तो 1,3-ब्यूटाडाइइन का स्ट्रक्चर आप लोग अगर देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3-ब्यूटाडाइइन है, उसी में आगे ये जोड़ दिया गया OCH3, ठीक है। अब यहां पर इसकी एक चार ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना कि लिस्ट स्टेबल कौन है। तो लिस्ट स्टेबल में हम लोग भाई ये तो ऑर्डर हम लोग जानते ही हैं कि इसी के अनुसार सोचना है कि पहले देखना है कि कौन न्यूट्रल है। तो इसमें कोई न्यूट्रल है, सब पर तो प्लस माइनस लगा ही है, तो न्यूट्रल तो कोई नहीं है। पहला आपने ये देख लिया, पहला वाला कि कोई न्यूट्रल नहीं है, क्रॉस कर दिया। अब हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने सबका काउंट करके यहां लिख दिया, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक में ये है, जैसे 2 3 4 है ना, जैसे दो हाइड्रो CH बॉन्ड है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हो गया। ऐसे ही काउंट करके आपने ये निकाल लिया। कंप्लीट ऑक्टेट, अब अगर हम लोग देखें ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, तो यहाँ इसका कंप्लीट है, इसका सभी का कंप्लीट है। यहाँ पर अगर देखें तो ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, दो ये 4 इलेक्ट्रॉन, दो ये 8 हो गया पूरा। तो सभी का ऑक्टेट यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है ना भाई। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 होता है, 2 यहाँ पर किया, एक यहाँ पर किया, एक लॉस कर दिया, 4 खत्म हो गया, बचा 2 6 में से, तो ये 2 रहेगा। तो यहाँ भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो यहाँ पर थर्ड में हम कह सकते हैं भाई इन दोनों में तो कंप्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पर देखें तो ये भी क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये हम लोगों का थर्ड वाला पॉइंट कंप्लीट ऑक्टेट है कि नहीं, ये आपने क्रॉस कर लिया। अब फोर्थ की बात करते हैं हम लोग, लाइक एटम लाइक चार्ज की बात कर लें। अब यहाँ पर देखिए कार्बन पर क्या है? निगेटिव है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर अगर देखा जाए तो निगेटिव किस पर है? कार्बन पर है, पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, और उसके ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस लगा सकते हैं क्योंकि कार्बन पर निगेटिव है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनिगेटिव पर ही निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्बन पर है, ऑक्सीजन पर नहीं है। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए तो कार्बन पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर
तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जब दोनों पर है तो असमंजस वाली बात आ गई भाई। दोनों अगर एक ही पर है, अगर अलग अलग पर होता तो क्रॉस और राइट करते हम लोग। तो अब यहां पर हम लोग क्रॉस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पर चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा है, दूर है, इसमें भी दूर है ना। यहाँ पर एडजेसेंट है, तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन ठीक नहीं है, चार्ज सेपरेशन ठीक नहीं है। यहाँ पर तो कुछ ठीक है भाई, एडजेसेंट पर है। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर भी एडजेसेंट है, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग आगे अगर देखें, ये तो चार्ज सेपरेशन हो गया। अनलाइक के बीच में चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, कम है। अब हायर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा कि ये अगर इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको, मतलब नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा बन रहे हैं, ये इसको देगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन है कि नहीं, इसके बाद फिर बनाएंगे तब बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या हो रहा है भाई, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जा रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर ये इसको दे देगा तो ये इसको दे देगा, यहाँ पर तो ये इसको बस दे दिया, और यहाँ पर क्या होगा, ये इसको दे दिया। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक बात, खास बात दिखाई दे रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए कि बैक बॉन्डिंग बन जाएगा। और बैक बॉन्डिंग से डायरेक्ट इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर से भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन से ही है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और जबकि खुद ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये बैक बॉन्डिंग से चार्ज सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज से बस होगा। यहाँ भी तो निगेटिव चार्ज से और बैक बॉन्डिंग दोनों से हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम है। यहीं पर क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर हायर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों में बन रहा है। जरा इसको देख करके हम लोग अगर देखें, और ऑर्डर हमने आपको बताया था कि पहले प्रेफरेंस देंगे न्यूट्रल को, फिर हायर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को, फिर कंप्लीट ऑक्टेट को। ये आप क्रम से चलेंगे, ये हमने बार बार स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड किस में ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो सेकेंड में। सेकेंड ए और बी में क्या है, 15-15 है, और सी और डी में 4-4 है। यानी ये दोनों तो ज़्यादा स्टेबल हो गए भाई। बचा कौन, सी और डी बचा, क्योंकि 14-14 है और 14-14 है। अब यहाँ पर क्रॉस और ये इन सबसे नहीं डिसाइड हो रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे। अब यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव चार्ज से भी सप्रेस करेगा, बैक बॉन्डिंग से भी सप्रेस करेगा, यहाँ केवल निगेटिव चार्ज से करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये भी तो नज़दीक ही हैं, रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये बैक बॉन्डिंग से सप्रेस होगा, एक एक्स्ट्रा में मिल रहा है, बाकी तो ये दोनों कॉमन है। भाई कॉमन चीज़ रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। जैसे हम कहें कि ए और बी जो है कि ए और बी दो पर्सन है, इनके पास 1 रुपये है, इनके पास भी 1 रुपये है, कौन ज़्यादा धनी है तो नहीं डिसाइड हुआ। अगर कहें 1 करोड़ है, इनके पास भी 1 करोड़ है, कौन धनी है अभी डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन इनके पास एक पेन मार्कर है, पेन है, जैसे यही अगर हम मार्कर पेन ले लें, इनके पास बी के पास मार्कर भी एक ठो है, तो अब धनी कौन हो जाएगा, तो अब ये बी धनी हो जाएगा, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा में क्या है, एक मार्कर पेन है। तो जो एक्स्ट्रा होता है एक्चुअल में रिजल्ट तो वही ना डिसाइड किया, तो वही क्या है, ये एक्स्ट्रा में है बैक बॉन्डिंग, इसमें नहीं बैक बॉन्डिंग बन रही है इसमें, इसलिए ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा भाई, अब ये हो गया आंसर हम लोगों का। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो ये दो
क्वेश्चन हमने और लिया है। और देखिए अगला जो है कि एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड करने में भी रेजोनेंस को हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ इन तीनों में पूछा गया ये है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन इन तीनों में से कौन है। तो हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन होगा, जो टूटने के बाद जिसका इंटरमीडिएट या हम यूं कहें कि कॉन्जुगेट बेस क्या हो, ज़्यादा स्टेबलाइज हो। तो अब यहाँ पर अगर देखिए ये टूटेगा तो क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये टूटेगा तो ये माइनस ये प्लस, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा भाई, ये प्लस और ये माइनस। तो अब ये किसका जो निगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जिसका ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई देखिए ये इसमें क्या हो सकता है, डिलोकलाइज हो सकता है, और जिसमें डिलोकलाइज ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, हायर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लें, बाकी तो सब कॉमन होंगे, रिजल्ट डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिलोकलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये भी डिलोकलाइज नहीं हो सकता है, क्लियर। तो होगा कौन, केवल ये थर्ड वाला हाइड्रोजन होगा डिलोकलाइज, वो भी रेजोनेंस के द्वारा। इसलिए ये थर्ड जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। थर्ड जो है कि थर्ड हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक, ठीक है। यहां पर इन दोनों में बताना है कि क्या होगा, कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पर अगर देखें तो ये कॉन्जुगेशन में इसका लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये डिलोकलाइज हो जाएगा। तो ये लोन पेयर जब डिलोकलाइज हो गया तो क्या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये डोनेट कर पाएगा, तो हम कहेंगे कि नहीं। जब उसके इलेक्ट्रॉन हैं खुद उसके मॉलिक्यूल के अंदर डिलोकलाइज हो गए, मूव कर गए, तो भाई यहाँ पर आएगा तो पता चलेगा यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जैसे ही नज़दीक आएगा रिपल्सन होगा, आने के इसको धोखा ही मिलेगा कि दूर से देखा तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, अब नज़दीक पहुँचा तो ये डिलोकलाइज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको पता चला कि ये भी भिखारी है, वापस चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तो डिलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ डिलोकलाइज हो जाएगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम, इसकी बेसिसिटी क्या होगा, ये मोर बेसिक होगा, ये लेस बेसिक होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गए। कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग स्टेबिलिटी पर देख लेते हैं रेजोनेंस के, और फिर जो है कि आगे हम लोग देखेंगे। देखें तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस में, और है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। अब यह 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी का, या हम यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इन चारों में से कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई सब एक जैसा स्ट्रक्चर है और एक जगह का डबल बॉन्ड या यहाँ का हटा करके पॉजिटिव चार्ज लगाया गया, मतलब एक रिंग में डबल बॉन्ड कम है, बाकी में क्या है 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, पूरा एकदम बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह से। तो ये क्लियर है कि ये सारे तो न्यूट्रल नहीं है और हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से भी नहीं डिसाइड होगा क्योंकि सब में समान होगा, इसलिए ये दोनों तो हट गए। अब कंप्लीट ऑक्टेट, तो भाई सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सब पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर है उस कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, इसलिए ये भी नहीं डिसाइड किया। लाइक एटम लाइक चार्ज, एक ही चार्ज है, इसलिए ये भी नहीं डिसाइड करेगा। चार्ज सेपरेशन, एक ही चार्ज है तो दूसरे से कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी नहीं डिसाइड किया। तो कौन डिसाइड करेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं हायर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये हम कह सकते हैं कि जिस कार्बोकेटायन में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर ज़रा हम लोग बनाने की कोशिश करें और देखें कि किस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये
इसको देगा और ये इसको देगा, तो ये इसको दे देगा, और ये इसको देगा तो ये इसको दे देगा, और ये इसको देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितना बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और ये 8, मतलब 8 तरह से आप तो बना सकते हैं। इसमें जरा देखा जाए भाई, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये रिंग से कोई मतलब नहीं। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज के बाद सिंगल फिर डबल है, तो ये डिलोकलाइज हो सकता है। और यहाँ पर देखें तो ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हो पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 तरह से ये डिलोकलाइज होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पर इसके कॉन्जुगेशन में अगर हम लोग देखें तो ये हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये इसको दे सकता है भाई, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बाद सिंगल है फिर डबल है, फिर ये इसको दे सकता है, ये इसको दे सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये भी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है सिंगल है फिर डबल है, तो यहाँ भी डिलोकलाइजेशन होगा, तो ये इसको दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, इसलिए इस रिंग से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल है, ये सिंगल है, कॉन्टिन्यूअस सिंगल है। तो यहाँ पर टोटल कितने बन जा रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल इसमें बन गए 5। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से तो नहीं कॉन्जुगेशन है, लेकिन इधर से कॉन्जुगेशन है, तो ये इसको देगा। और देखिए यहाँ सिंगल है तो यहाँ सिंगल है, अब इधर से ये वाला तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, इसलिए इस पूरे रिंग से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इस सिंगल के बाद ये तो है, तो ये इसको दे सकता है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट में ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन इन चारों में से होगा तो ये फर्स्ट होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग एक अगर देखें, अगर इसको 5वां क्वेश्चन अगर मानना चाहें तो ले लें। अब इसमें बताना है कि NaOH से अगर हम कराएंगे तो भाई क्या बनेगा। NaOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर NaOH से करा देंगे तो ये हो जाएगा O- Na+। क्लियर। तो अब यही O- को लेकर के बताना है कि कितना नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने के N क्या होगा। तो आप लोग इसको, आपके लिए क्वेश्चन अब छोड़ते हैं और कोशिश करें कि इसका नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बना लें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना, लगभग 9 के आसपास आएगा इसका आंसर। आप लोग देखिएगा, बनाइएगा इसका। ठीक है, तो इस स्टूडेंट, इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप लोग स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगले वीडियो में लेंगे अगला इफेक्ट। ओके, धन्यवाद।